ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है चैत्र मास की नवरात्रि षष्ठी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो चैत्र मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की षष्ठी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 मार्च मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र महीने के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र महीने की मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वे खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इसे एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना कि अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चल ही हो, एक एक रूप खर्च करने आपको बस फोड़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्या इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए यह जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सभी भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार षष्ठी तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वह चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देख आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, फिर सबसे अंत में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर के गए थे उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको ये काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है
तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार षष्ठी तिथि यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं बस सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय ना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुहक बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें ये महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे उपाय की है ना, जो कि आपको करना है चैत्र माह के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है चैत्र माह के सोमवार प्रदोष व्रत के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3 4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो ये उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको चैत्र माह के सोमवार प्रदोष व्रत के दिन करना है।
जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लोग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का ये दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख, हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हम उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। ये सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे अफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती है। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को, घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं,